साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका। आज इस वीडियो में बात शुरू करते हैं दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली से बात। दिल्ली से शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ आज इस वीडियो में मैं स्वास्थ्य स्तर की बात करने जा रही हूँ, जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, यानी सरकार द्वारा दी जाती है स्वास्थ्य सेवा। मैं आज उस विषय पे बात करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था वो लेके आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो जब अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उन्होंने जगह जगह, मैं भी दिल्ली में रही तो मैंने चीजें देखी। कांग्रेस की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पे डिस्पेंसरी छोटी छोटी वही स्वास्थ्य सेवा पे क्लिनिक खुली थी। अब क्या उसका नाम कर दिया गया और कुछ कुछ रिन्यू करवा दी गई, चीजों को दोबारा से बनाया गया। कई जगह पे छोटे छोटे स्तर पे स्वास्थ्य सेवा के लिए मोहल्ला क्लिनिक का मतलब एक वो अपनाया गया कॉन्सेप्ट, मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब यह है कि जब बड़े बड़े मतलब जो शहर होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, थोड़ा आने जाने में दूरी होती है, बहुत जगह मतलब जाते जाते पेशेंट को बहुत समस्या आ जाती है। मोहल्ला क्लिनिक में ये होता है कि आपका छोटा मोटा इलाज हो जाता है, आपको डायरेक्ट मेडिकल से लेके दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल से मतलब किस सेंस कि आप बिना चेकअप कराए आप दवाई खा लेते हैं, तो वो भी चीज दिक्कत होती है। आप स्टोर से ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से, तो वो भी समस्या होती है। इसलिए सरकार द्वारा ये चीजें रखी गई, बनाई गई, की गई, कॉन्सेप्ट लाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक वाली चीजें जगह जगह, छोटी छोटी जगह पे, मतलब कि तीन तीन चार चार गलियों के बीच में, पांच पांच गलियों के बीच में, या एक एक ब्लॉक के बीच में, जो शहरों की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों पे नहीं आई हूँ, तो वहां पे ये मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि कभी भी कोई महिला को किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोटे बच्चे हैं, बुखार सर्दी जुकाम की दवाइयां आपको मोहल्ला क्लिनिक में आसानी से मुहैया करा दी जाए। और वहां पे बड़े अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, जो बड़े बड़े अस्पतालों में, लेडी हार्डिंग, एम्स और भी बहुत सारे दिल्ली में जो अस्पताल हैं वहां पे प्रैक्टिस किए होते हैं, अपनी सर्विस दिए होते हैं, कई सालों तक सर्विस किए होते हैं, तो वो मोहल्ला क्लिनिक पे रेफर कर दिए जाते हैं ऐसे डॉक्टर। ये मैंने आपको मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेके आए, यानी कि मोहल्ला क्लिनिक लेके आए। अब जब विधानसभा का चुनाव था दिल्ली में, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी वो जाते हैं वहां पे रैलियों में, बहुत जगह ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक क्या है, बहुत ही उसके बारे में बात करते, अपवाद जनित कह सकते हैं, मतलब कि विरोध में बात करते हुए नजर आते कि ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है, ये सारी चीजें बात करते हुए नजर आते हैं। अब यही चीज मैं कहती हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है आपके उत्तर प्रदेश में। और मैं अभी चलिए नाम भी बता देती हूँ, ऐसे तो कई जगह होंगे। जैसे शिक्षा के स्तर पर देखा गया कि कागजी आधार पे कई सारे स्कूल हैं, पर जमीनी आधार पे नहीं है। आपकी भी सरकार को अच्छा खासा समय हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को तो आपने बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब आप ही की सरकार में जिला बलिया और ब्लॉक रेवती, गांव का नाम है दताहा, वहां पे एक क्लिनिक है। अगर आप लोग चाहेंगे, मैं डायरेक्ट आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं ये टैग कर दूंगी अपने सोशल मीडिया हैंडल से। मैं डायरेक्ट उनसे ये चीज बोल रही हूँ कि आप किस प्रकार की अपनी कार्यशैली दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य को, जिसकी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी आपका काम एकदम शून्य स्तर पे नजर आता है। सिर्फ राम राम रहीम रहीम होते हुए चीज आती है, कट्टरतावाद को दिखाते हुए आप नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम में कई सारी वैमनस्य वाली चीजों को फैलाते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन जो एक प्रशासनिक शासनिक आधार पर एक सरकार का जो कार्य होता है, वो आप श्री आदित्यनाथ योगी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली यहाँ पे मैं खुद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हूँ, यानी उल्टा थंप देती हूँ। ऐसे कई सारे क्लिनिक है, जैसे मैंने आपको बताया, जिला बलिया, ब्लॉक रेवती, गांव का नाम है दताहा, और आप ही के, मेरे ख्याल से आप ही की ही समय काल से बना होगा,
ये क्लिनिक है, क्लिनिक सरकार के बजट जब पास हुआ होगा तभी तो ईंटें सीमेंट उसमें लगा, मतलब प्लास्टर व्लास्टर नहीं हो रखा है, बाकायदे उसे एक ढांचा दे दिया गया है। अब उसमें कुछ समय तक डेयरी का काम हुआ, मशीनें लगी थी कि नहीं लगी थी पता नहीं, पर डेयरी का काम हुआ उसमें। अभी भी वहां पे भूसा गाय भैंस बांधी जाती है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप वहां पे अपने कोई भी व्यक्ति को भेज करके, जो सरकार अगर हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कोई भी व्यक्ति को भेज करके वहां पे जांच पड़ताल करवा सकते हैं। और जांच पड़ताल जब आप करवाएंगे तो आपको जमीनी स्तर की हकीकत मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मेरे इस वीडियो के माध्यम से, पहली वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों तक, आप लोग जो भी सदस्य लोग हमारे देश के लोग देख रहे हैं, ये वीडियो इतनी ज्यादा शेयर कर दीजिए। और खास तौर से रेवती, ब्लॉक रेवती, जिला बलिया और ग्राम सभा दताहा के लोग जरूर इस वीडियो को इतना ज्यादा अपने सोशल मीडिया से टैग करिए कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के कान में जूं रेंग जाए, यानी कि वो अपनी कार्यशैली को करना तो उनको चाहिए, लेकिन चलिए जनसंख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो चलिए हम भी जनता का एक वो होते हुए, सदस्य होते हुए, जनता की एक व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति और पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की होते हुए मैं आपके कार्य को थोड़ा और बेहतर और आसान बना देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत कम चीजों पे अपना ये आप कार्य पूरा कर सकते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक की ऐसी दुर्दशा कर रखी है, और मैं खास तौर से सरकार अपना काम तेजी से करे। जो ये आपके द्वारा योजनाएं होती हैं या सरकार द्वारा चीजें पास हो जाती हैं, बजट पास हो जाता है, तो ये जो दादा छोट भैया टाइप के लोग होते हैं ना, यहाँ तक पैसा जब पहुंचता है बिचवलिए तक, प्रशासन से लेके छोटे स्तर तक, प्रधान तक, तो ये क्या होता है। देखिए, कोई प्रधान मेरी चीज से मैं मानती हूँ सहमत होंगे, कोई नहीं होंगे भाई, जो पैसा खाते वो नहीं होंगे, जो जनता की सेवा नहीं करते वो नहीं होंगे मेरी बात से सहमत, और आपकी सहमति की मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ जनता के लोगों के लिए सोचना है, सामाजिक जो समस्याएं हैं उस पर टिप्पणी करनी है, अगर वो गलत है तो उस मुद्दे को उठा के सरकार के कान तक पहुंचाना है, मेरा ये कार्य है। अब इसको आप चाहे जो समझे, राजनीतिकरण समझे, चाहे जो समझे, और वैसे भी मैं राजनीतिक विज्ञान की स्टूडेंट भी रही हूँ, लॉ भी कर रही हूँ, तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ कि आप ग्राम सभा दताहा में जो सरकार द्वारा, कम से कम आप लोगों के द्वारा बजट जो पैसा जो बजट पास हुआ, पैसा पास हुआ, उसका किस जगह सही उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये आप देख लीजिए। मैंने आपको इतना काम तो आपका डाटा देके सरल कर दिया। यदि आप में से कोई लोग वीडियो देखना चाहे तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में या 2-3 दिन के अंदर में उस क्लिनिक का फोटो भी मुहैया करा दूंगी, वीडियो भी मुहैया करा दूंगी, क्योंकि मैं तथ्य आधारित बात करती हूँ, बेतथ्य के आधार पे बात नहीं करती हूँ। तो वहां की कम से कम महिलाओं को, छोटे बच्चों को वहां पे स्वास्थ्य सेवा मुहैया, अगर सरकार ने बनाया है तो स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सके। और जब से वो क्लिनिक बना है तो मैं तो कहूंगी कि सरकार के द्वारा, चाहे जिसके भी द्वारा, जो मतलब एक ढांचा होता है, एक राज्य को संभालने में जो ढांचा एक तैयार होता है, तो उन ढांचा के द्वारा कहाँ कमी रह गई कि वहां पे एक डॉक्टर तक अभी वहां पे नहीं जा सके, एक डॉक्टर भी नहीं बैठाया जा सका। सिर्फ दूध दूहने के लिए, डेयरी काम के लिए, गुंडागर्दी के लिए, यही लिए उत्तर प्रदेश फेमस रहेगा। मतलब कि ये छोट भैया, दादा भैया, ये युवा नेताओं के द्वारा, मतलब सरकार की द्वारा मानित चीजों के साथ भी खिलवाड़ होता नजर आएगा। ये अंगूठा टेक जो नेता लोग बन जाते हैं, चलिए अंगूठा टेक भी है तो कम से कम इंसानियत तो मत मारिए, लोगों का हक तो मत छीनिए। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी सरकार में हो, और या अन्य और लोग जो सरकार रही है, विरोधी पक्ष में भी है, जो अपोजिशन पार्टी में है, देखिए ये जो चुटपुटिया नेता लोग खड़ा करते हैं ना, ये गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। नेता मतलब छोट भैया, दादा टाइप युवा नेता, ये जो आपको लगता है ये आपकी रैली में समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी में समर्थन करते हैं, तो ये समर्थन नहीं करते, गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। आप ही के सरकार के द्वारा मानित चीजों जो जनता के लिए है उसका पैसा खाते हुए नजर आते हैं, बड़ी से लेकर छोटी इकाई तक। ये चीजें बहुत गलत है। इससे देश, राज्य
ये सारी चीजें जहां भी ये चीजें होती है, मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, देश के स्तर पे भी होती है, ये बहुत ही एक देश के लिए निंदनीय भरी चीजें हो जाती हैं, एक अपमानजनित चीजें हो जाती है कि जनता तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती और जनता आस लगाए लाइन पे खड़ी रहती है। बस यही चीज होता है। यदि वो मोहल्ला क्लिनिक का सही उपयोग हो तो उससे कई लोगों का लाभ हो सकेगा, खासतौर से महिलाओं का, छोटे बच्चों का। कभी कोई पेन है, दर्द है, सर्दी जुकाम बुखार, ये अगर सरकार ने वो क्लिनिक बनवा दी तो सरकार का भी काम है कि उस चीज को देखते हुए वहां एक डॉक्टर, एक दो तीन जो भी डॉक्टर है वहां पे भेजे जाएं, उस वहां की साफ सफाई हो। जो ये छुट भैया टाइप के लोग वहां पे दादागिरी करते हुए सरकारी चीजों में नजर आते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। बार बार मैं ये कहूंगी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री आदित्यनाथ योगी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कम से कम आप अपने सरकारी कार्य में एक बार जांच पड़ताल करवाइए। चलिए, आप लोग कहते हो जनता का भी फर्ज है, जनता अपना फर्ज निभा रही है, मैं आपको डाटा दे रही हूँ, आप जाकर के किसी भी व्यक्ति को भेजिए, अपने द्वारा जो भी चिन्हित व्यक्ति हो वो जांच पड़ताल करेंगे। आपको अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें झूठी लगे तो फिर आप कहिएगा, मैं आपको अगली बार ये वीडियो भी वहां का क्लिनिक का मुहैया करा दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देख ली वो चीजें। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि उस मोहल्ला क्लिनिक को अगर बनाया गया है तो पूरी तरीके से रिन्यू करवा के, ठीक से कार्य करवा के उसमें, और इतना भी नहीं है कि सरकार के पास पूंजी नहीं है, सरकार के पास पूंजी है, टैक्स का पैसा है, और वो रैलियों में, रंगदारियों में खर्च होता है, तो फिर मैं उसकी अब मैं उसका क्या ही जवाब दूं। लेकिन मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से फिर से कह रही हूँ वीडियो के अंत में, आप अपना कार्य बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश करिए, क्योंकि जनता कार्य मांग रही है। आपके सरकार में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमारे लिए कार्य करिए, आम लोगों के लिए काम करिए, आप दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप रंगदारी करते हैं, शासन प्रशासन के लोग रंगदारी करेंगे तो इनका हाल बहुत बुरा होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मैं कह सकती। बिल्कुल हाल बुरा होगा जब आप इन आम जनता में बैठे लोगों के साथ बुरा करेंगे, सिर्फ अपना पेट पालने की कोशिश करेंगे, तो इससे बहुत दिक्कत होगी। तो जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी व्यवस्था ठीक की जाए, लोगों तक, आम जन लोगों तक उसकी सुविधाओं को पहुंचाया जाए, ये सरकार का काम है, सरकार में बैठे नुमाइंदों का काम है, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, जनता आपकी नौकर नहीं है। आपको वो चीजों को सही करना होगा। जो छुटपुंजिया नेता हैं, नेता बनने की कोशिश करते हैं, आपके आगे जी हुजूरी करते हैं, इनको थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही मैं सामाजिक समस्या के साथ अगली वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।